दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 17 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के रूप में या विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको मैंने बताया था कि 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक शिखर सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन या वसुंधरा सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में 3 कन्वेंशंस को अपनाया गया था। एक CBD था, जैव विविधता व अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दूसरा UNCCD था, अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए अभिसमय। और तीसरा जो था UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये 3 कन्वेंशंस अपनाए गए थे। इसी उपलक्ष्य में 17 जून को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने प्रत्येक वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। 1995 से ये 17 जून को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में 1994 में मरुस्थलीकरण रोकथाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसका कि अनुमोदन दिसंबर 1996 में किया गया था। वहीं 14 अक्टूबर 1994 को भारत ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए UNCCD पर, जिसके पश्चात वर्ष 1995 से मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए यह दिवस मनाया जाने लगा। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ता है। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। मरुस्थलीकरण जमीन के खराब होकर अनुपजाऊ हो जाने की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कई कारणों से शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल अर्धनम इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। अतः जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी और ह्रास होता है। वर्तमान में समस्त विश्व के कुल क्षेत्रफल का 5वां भाग यानी 20% मरुस्थलीकरण भूमि के रूप में पृथ्वी पर मौजूद है, जबकि सूखाग्रस्त भूमि कुल वैश्विक क्षेत्रफल का 1/3 है। 130 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र मानव की अविवेकपूर्ण क्रियाओं के कारण रेगिस्तान में बदल गया है। थार के मरुस्थल में प्रतिवर्ष 13,000 एकड़ से अधिक भूमि की वृद्धि दर्ज की जा रही है। मरुस्थलीकरण भारत की प्रमुख समस्या बनती जा रही है, विशेषकर 8 राज्यों में, जहां पर 82% हिस्सा मौजूद है। ठीक है, तो दरअसल इसकी वजह करीब 30% जमीन का मरुस्थल बदल जाना है। इसमें से 82% हिस्सा केवल 8 राज्यों में अर्थात राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 2003-05 से 2011-13 के बीच भारत में मरुस्थलीकरण 18.7 हेक्टेयर तक बढ़ चुका है। इस बार विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2021 की थीम क्या है? तो रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड इस बार की थीम है। वीवा टेक्नोलॉजी एक बड़ा सम्मेलन होता है डिजिटल और स्टार्टअप्स पे यूरोप में। 2016 से ही सम्मेलन प्रत्येक वर्ष पेरिस में आयोजित होता है। इस बार इसको प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून 2021 को वीवा टेक के 5वें संस्करण में मुख्य भाषण देंगे। उन्हें मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर अन्य प्रमुख वक्ता जो होंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और विभिन्न यूरोपीय देशों के मंत्री और सांसद भी मौजूद होंगे। इसमें एप्पल के CEO टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ और फेसबुक के चेयरमैन मार्क जुकरबर्ग जैसे कॉरपोरेट लीडर्स भी शामिल होंगे। 2021 का इवेंट वीवा टेक का 5वां संस्करण होगा। यह 16 से 19 जून के बीच आयोजित किया जा रहा है। वीवा टेक की बात करें तो यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है। 2016 में इसको शुरू किया गया था और हर वर्ष पेरिस में आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से पब्लिसिस ग्रुप और लेस इकोस नामक समूह द्वारा आयोजित किया जाता है। यह प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से हितधारकों को एक साथ लाता है। जीवन वायु क्या है? जैसा कि देख रहे हैं एक उपकरण है, विद्युत रहित उपकरण है, विद्युत की आवश्यकता नहीं इस उपकरण में, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नींद में जिनको सांस लेने की तकलीफ होती है ऐसे लोगों के लिए CPAP का अभी तक प्रयोग किया जाता है। तो CPAP के एक विकल्प के रूप में जीवन वायु का
विकास किया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। इसे सीपीएपी मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यह देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। सीपीएपी है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, जिसके स्थान पे इसका उपयोग किया जाना है? कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर इसका फुल फॉर्म है। निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव। नींद के दौरान सांस लेने में समस्या, जिसे नींद श्वास अवरोध स्लीप एपनिया कहा जाता है, वाले मरीजों के लिए एक उपचार पद्धति है। यह मशीन आसान सांस लेने को लेकर हवा के रास्ते को खुला रखने के लिए हल्के वायुदाब का उपयोग करती है। न्यू शेफर्ड क्या है? एक रॉकेट्स का, जैसा कि आपको दिख रहे हैं, रॉकेट प्रणाली है 100 किलोमीटर ऊपर। हाल ही में ब्लू ओरिजिन नामक एक कंपनी ने न्यू शेफर्ड पर पहली सीट के लिए ऑनलाइन नीलामी का समापन किया, जो कि पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक रॉकेट प्रणाली है। आप सोचेंगे पर्यटक अंतरिक्ष में जाकर क्या करेंगे? बहुत अच्छा एडवेंचरस माहौल उनको प्रदान किया जाएगा न्यू शेफर्ड में, ठीक है। एक बिना ग्रेविटेशनल फोर्स वाली, अर्थात भारहीन, जहाँ पे अपने आप को महसूस करेंगे। अब भारहीन होंगे तो थोड़ा सा उड़ भी सकेंगे, उछल कूद सकेंगे ज़्यादा, तो इसलिए वो थोड़ा सा एडवेंचरस होगा लोगों के लिए। न्यू शेफर्ड का नाम अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया है, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी थे। न्यू शेफर्ड पृथ्वी से 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर अंतरिक्ष के लिए उड़ानों और पेलोड के लिए आवास प्रदान करता है। यह एक रॉकेट प्रणाली है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों और अनुसंधान पेलोड को कार्बन रेखा से आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अंतरिक्ष पर्यटकों को पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर ले जाकर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करने में भी अनुमति देगा। माइक्रोग्रेविटी वह स्थिति है जिसमें लोग या वस्तु भारहीन प्रतीत होते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री और वस्तुएं अंतरिक्ष में तैरती हैं तो माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड, दोस्तों ये क्या है? तो यह 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी और अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। यह विकासशील देशों को एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभों को अधिक निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सहायता करता है। इसके 194 सदस्य देश हैं, भारत भी इसका एक सदस्य है। ध्यान रखिएगा, इसकी कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट, सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, वस्तु तथा विकास रिपोर्ट। ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो अंकटाड जारी करता है। डेली क्विज में क्या है? तो सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? नीति आयोग ने हाल ही में एसडीजी इंडिया सूचकांक 2020-21 घोषित किया है। इसको संयुक्त यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ को लैंगिक समानता के मामले में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।